नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार के कैमूर और रोहतास में सीमेंट की इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों लगी हैं, जबकि मुंगेर, जमुई और नवादा के इलाकों में अब्रक और क्वार्टजाइट जैसी चीज़ें मिलती हैं? और वहीं दूसरी तरफ पूरे उत्तरी बिहार के पास इतनी उपजाऊ ज़मीन तो है, लेकिन वहाँ कोई ठोस चट्टान या खनिज क्यों नहीं पाए जाते? इस पूरे फर्क के पीछे छिपी है बिहार की भूगर्भिक संरचना, यानी जियोलॉजी ऑफ बिहार, जिसका सीधा सा मतलब है हमारी बिहार की जमीन के अंदर किस किस जगह की चट्टानें और संरचनाएं बनी हुई है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए गोल्ड माइन की तरह है। बीपीएससी प्री में हर साल 2 साल में यहाँ से सीधे सवाल आते हैं। जैसे 66 बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है, या 65 बीपीएससी में आया था कि देश की पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार बिहार की किस जिले में स्थित है। और सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस परीक्षा में भी बिहार की कृषि, बाढ़, सूखा और यहाँ के औद्योगिक पिछड़ेपन को समझने के लिए चट्टानों का यह गणित जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आज बिना किसी बोरिंग परिभाषा के समय के कालक्रम के हिसाब से बिहार की चारों चट्टान प्रणालियों को एक सादे और दिलचस्प नैरेटिव में समझते हैं। हम समय के पहिए को पीछे घुमाएं और सबसे पुरानी से सबसे नई चट्टानों का सफर देखें तो बिहार की जमीन मुख्य रूप से 4 पहाड़ों के होकर गुजरती है। इस सफर की शुरुआत होती है बिहार की सबसे पुरानी चट्टानों से, जिन्हें हम कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण आद्य महाकल्प यानी प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। यह पृथ्वी के इतिहास का वह शुरुआती दौर था जब हमारी पृथ्वी अत्यधिक गर्म गैस के गोले से धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। उस समय लावा के जमने से अग्नेय चट्टान बनी, जो समय और अत्यधिक दबाव के कारण बदलती चली गई, जिन्हें हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहते हैं। अगर आप अपने दिमाग में बिहार के नक्शे का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा इमेजिन करें, जैसे जमुई, मुंगेर, नवादा, गया और औरंगाबाद, तो यह पुराना इलाका इसी धारवाड़ क्षेत्र का हिस्सा है। यही वजह है कि यहाँ क्वार्टजाइट, स्लेट, शिस्ट और अब्रक जैसे कठोर खनिज पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, 66 बीपीएससी प्री में यही सवाल पूछा गया था कि बिहार का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है, जिसका सही जवाब यही दक्षिण पूर्व का धारवाड़ क्षेत्र है। धारवाड़ के थोड़ा बाद उसी प्री कैम्ब्रियन काल में ही हमारी दूसरी सबसे पुरानी संरचना अस्तित्व में आई, जिसे विंध्यन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। यह संरचना पूरे बिहार में नहीं, बल्कि केवल दक्षिणी पश्चिमी बिहार के कैमूर और रोहतास जिले तक सीमित है। ये परतदार या अवसादी चट्टानें हैं, यानी वे चट्टानें जो हवा और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और गाद की परतों के सदियों तक एक के ऊपर एक जमने और दबने से बनती है। यहाँ मुख्य रूप से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सबसे खास पाइराइट पाया जाता है। रोहतास के डालमिया में सीमेंट उद्योग के पनपने की मुख्य वजह यहाँ मिलने वाला चूना पत्थर ही है, क्योंकि चूना पत्थर सीमेंट बनाने का सबसे मुख्य कच्चा माल होता है। 65 बीपीएससी प्री का सवाल भी इसी से जुड़ा था कि भारत का लगभग 95% पाइराइट उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, जिसका जवाब रोहतास का यही विंध्यन पठारी इलाका है। अब समय के चक्र में थोड़ा आगे चलते हैं, उस दौर में जब पूरी दुनिया में महान हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था। इसे हम टर्सरी काल कहते हैं, जो कि लगभग कुछ करोड़ साल पुरानी दौर है। इस दौर की चट्टानें बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने में यानी पश्चिम चंपारण की शिवालिक और सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। ये हिमालय के बनने के दौरान जमीन के मुड़ने या दबाव से बनी मोरदार चट्टानें हैं, जिसमें छोटे छोटे पत्थरों के जुड़ने से बने कंग्लोमरेट और बालू पत्थर मिलते हैं। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि इस क्षेत्र की मायोसीन और प्लेटिटोसिन काल की परतों के नीचे, यानी लाखों साल पुरानी चट्टानी परतों के नीचे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार छिपे हो सकते हैं। और आखिर में आती है बिहार की सबसे नई और सबसे विशाल संरचना, क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। यह प्लीटोस्टोसिन से हैलोसिन काल, यानी हमारी पृथ्वी के सबसे हाल के दौर की संरचना है, जो आज भी नदियों द्वारा लगातार बनाई जा रही है। अगर आप देखें तो बिहार का लगभग 95% हिस्सा इसी से बना है, जिसे हम बिहार का विशाल मैदान कहते हैं। यह एक निक्षेपात्मक संरचना है, जिसका सीधा मतलब यह है कि जब उत्तर में से आने वाली
हिमालयी नदियां जैसे गंगा, कोसी, गंडक और दक्षिणी से आने वाली नदियां जैसे कि सोन और पुनपुन बहकर आई तो वे अपने साथ बहाकर लाई गई महीन गाद, कांप और जलोढ़ मिट्टी उस जमीन पर बिछाती चली गई, जिससे यह समतल मैदान बना। भले ही यहाँ कोई कठोर चट्टान या धातु न मिले, लेकिन वह दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन बनाती है, जो बिहार की पूरी कृषि का आधार है। अगर हम मेंस परीक्षा के नजरिए से इस पूरे टॉपिक को जोड़कर देखें तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बिहार में औद्योगिक विकास असमान क्यों है या उत्तर और दक्षिणी बिहार के भौगोलिक अंतरों का विश्लेषण करें, तो उत्तर की शुरुआत इसी भूगर्भिक बनावट से होगी। उत्तर बिहार की नवीन क्वाटनरी संरचना यहाँ कृषि की समृद्ध लेकिन क्षेत्र के बाढ़ संवेदनशील बनाती है। वहीं दक्षिण पूर्व की धारबार और दक्षिण पश्चिम की विंध्य चट्टानें बिहार में खनन और उद्योग का मुख्य आधार बनती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है शुभांशु। बहुत बहुत धन्यवाद।